श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरो परम्पराम् नित्यस्मरामि तिलकाङ्कितभव्यभालम् स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीम् श्रीराम नाम अविराम रटन महान्तम् श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेना प्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् मोरे सरबस प्राण पियारे सिया राम नित रहाहि सुखारे। आओ रघुनंदना प्यारे रघुनंदना, आओ रघुनंदना प्यारे रघुनंदना, आओ रघुनंदना प्यारे रघुनंदना, आओ रघुनंदना प्यारे रघुनंदना, आओ रघुनंदना प्यारे रघुनंदना। मैथिलों के प्राण धन सीता और चंदना, आओ रघुनंदना प्यारे रघुनंदना। मैथिलों के प्राण धन सीता और चंदना, मैथिलों के प्राण धन सीता और चंदना। सिद्धि स्वरूप वैभव पंचविंशः दृश्य 25वां दृश्य। श्री लक्ष्मी निधि जी शयन शय्या पर ब्रह्म मुहूर्त के किंचित पहले एक स्वप्न दर्शन कर व्याकुल वदन बिलखते हुए जाग उठे और हा श्याम सुंदर, हा प्राण धन प्राण प्रियतम, हा रघुनंदन राम कहकर रोते हुए हिचकियां भरने लगे। श्री सिद्धि कुंवर जी जग कर कुंवर के अस्त्र बिंदुओं को पोंछती हुई
अपने शरीर से उन्हें टिका लेती हैं, साथ ही उपचार द्वारा प्रकृतिस्थ करने की चेतना करती हैं, चेष्टा करती हैं। पति के प्रकृतिस्थ हो जाने पर श्री सिद्ध जी कहती हैं, आज आर्य नंदन जी को जागने के साथ सच्चे सुरहित के संप्राप्ति की त्वरा ने विरह वाहिनी की ज्वाला को और भी प्रज्वलित करके अधीर बना दिया। धू धू कर धधकती हुई उस अग्नि ने इस अबला के अंगों को अपने आंच से ऐसा तपाया कि स्वताप के शमन करने का संस्मरण भी चित्त में न रहा। हाँ, हरि कृपा से प्राणनाथ के पवित्र हृदय को प्रशांत तथा सुशीतल बनाने के प्रयास में यह असमर्था सफल हुई। यह आश्चर्य का विषय है। तभी तो प्रिय, आपके अंगों का स्पर्श इस समय आग्नेयालिंगन की समानता कर रहा है। आपके अंगों का स्पर्श जैसे अंगों का स्पर्श लग रहा है। अग्नि का स्पर्श आलिंगन लग रहा है। मैं बड़े विचार में मग्न था कि आज आपका शरीर इतनी उष्मा से परिव्याप्त क्यों। आप समझ में आया कि मेरे पागलपने ने अपने में आपको भी आत्मसात कर लिया था। किंतु श्रीधर कुमारी अपना धैर्य न खो करके मुझे सचेत बनाने के लिए स्वयं सचेता जैसा व्यापार करती रही। धन्य है मेरी प्रियतमा की पति प्रेम परायणता को। हे हृदयेश्वर जू, आज यह ब्रह्मी बेला ब्रह्म विवेक से पृथक कर विरहाग्नि से संतप्त करने वाली कैसे सिद्ध हुई आपको। किंकरी के कर्ण रंध्रों तक कृपा का संदेह को समाधान करने वाला रहस्य पहुंचाया जा सकता है क्या। मैंने स्वप्न में सौंदर्य सार माधुर्य महोदधि श्याम सुंदर रघुनंदन राम को कनकोज्वल चंपक वर्ण कमनीय कांति से युक्त सुमित्रा नंदन लक्ष्मण कुमार के साथ नयनों का विषय बनाया है। प्रिय, वे लोक लोचनाभिराम युगल कुमार हमारे नगर के बाहर एकांत उपवन में श्री गाधिनंदन विश्वामित्र जी महाराज के साथ ठहरे थे। मैं उनसे मिलने गया। हृदय से हृदय लगा करके तज्जनित आनंदानुभव करते करते अल्प समय में ही जाग उठा। हाय हाय, मेरे आंखों के तारे मदन मोहन दाशरथी राम कहाँ गए। कह करके पुनः प्रेम मूर्छा में हा श्याम सुंदर, हा प्राणेश्वर। सिद्ध जी सचेत करके आर्य, अवश्य में यह सुखप्रद सुंदर स्वप्न सत्य के सांचे में ढला हुआ प्रतीत हो रहा है। देखिए, आपका दायां और मेरा बायां अंग बार बार फड़क रहा है। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम पहर का स्वप्न
सत्य होता है, ऐसा शकुन विचारक लोग कहते हैं। और उसी बेला में यह देखा गया है स्वप्न। त्वरित फलीभूत होने वाली है। आहा, आपके दाएं हाथ की हथेली में यह इष्ट दर्शन की दिव्य रेखा कितनी गहराई के साथ सुस्पष्ट उदित हो गई है। जय जय। शुभप्रद शकुनों का बाहुल्य और मन की परम प्रसन्नता तो कई दिनों से हम लोगों को सूचना दे रही है कि शीघ्रातिशीघ्र अपनी अभीष्ट वस्तु अपने से ही अपने घर आएगी। अस्तु, चिंता को चितचोर के चरणों में चढ़ाकर आहनिक कृत्यों को अविलंब करने की कृपा हो, क्योंकि भगवत कैंकर्य में अधिकार प्राप्त करने के लिए नित्य कर्मों का अनुष्ठान करना अनिवार्य है। नाथ प्रिय, आपकी अमृतमय मधुराति मधुर वाणी से मुझे सर्वथा शांति का समनुभव हो रहा है। लीजिए, मैं करणीय कृत्यों को करने चला। श्री लक्ष्मी निधि जी स्नान संध्योपासन अग्निहोत्रादि करके पुनः स्वप्न का अनुभव करते हुए श्री सिद्ध जी के साथ अपने सदन में बैठे हैं। दासियां सेवा में समुपस्थित हैं। इतने में ही दासी का प्रवेश होता है। श्री मिथिलेश कुमार के जीवन की जय जयकार हो। प्रभो, वाह्य कक्ष की ड्योढ़ी से मुझे खबर मिली है कि तपोमूर्ति आपके ज्ञान गुरु महर्षि श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज आप श्री के समीप अंतःपुर में पधार रहे हैं। ऐसी शुभ मंगल मई सूचना प्राप्त करके सुन करके प्रसन्नता से भर जाते हैं लक्ष्मी निधि जी और कहते हैं, प्यारी जू, श्री सिद्ध जी से कहते हैं कि प्यारी जू, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य हमारे श्री आचार्य चरण आज अपनी अहेतुकी कृपा से अपने दास के गृह को पवित्र करके परम लाभ का दान देने आ रहे हैं। आहा, अभूतपूर्व परम सौभाग्य संपदा शिष्य को सम्यक प्रकार से प्रदान करना एकमात्र परम कृपालु सदाचार्य का वैशिष्ट्य है। यह कार्य अन्य से नहीं बन सकता। मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। अहो, आचार्य श्री की अनुकंपा की अधिकाराप्ति ही तो मोक्ष अर्थात परम पद है। हर्ष से अश्रु विलोचन गदगद कंठ से नाच उठते हैं। प्रिय, आप यहाँ यथेष्ट पूजन सामग्री तैयार करें और मैं बाहर जाकर के सादर सम्मान पूर्वक श्री आचार्य देव को अंतःपुर में लिवाए ला रहा हूँ। अहो, आगे चल करके प्रेम प्रपूर्णांक सद्गुरुदेव को दंडवत करना एवं उनकी आज्ञा का अनुवर्तन करना ही तो श्रेष्ठ ज्ञान है। श्री सिद्ध जी कहती हैं, प्राणनाथ, बात की बात में यहाँ सब सामग्री पूजन की उपस्थित हो जाएगी। आप चलें पीछे से, मैं भी आगे चलकर
आचार्य चरणों के दर्शन का सुअवसर स्वनेत्रों को संप्रदान करूंगी। श्री लक्ष्मी निधि जी बाहर जाकर साष्टांग प्रणिपात निवेदन कर 1008 सर्वांगीण सुंदरी सवत्सा गायें भेंट में बिना अहम के अर्पण करते हैं। पुनः रथ से श्री गुरुदेव के कर कमल पकड़ करके स्वयं उतारते हैं। पंचध्वनि के साथ सविधि सम्मान पूरह सर करके स्वयं छत्र चमर लिए हुए अंतःपुर में श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज को प्रवेश कराते हैं। सिद्ध जी आगे चल करके मंद स्वर से अखिल मुनि मार्तंड महर्षि महाराज के श्री चरण कमलों में दासी का शिरसा वचसा मनसा सहस्रशः सादर प्रणाम है। चिरंजीव बेटी चिरंजीवी परमार्थ पथ की प्रवीण पथिके, तुझे क्या आशीर्वाद दूं। तेरे मन के सभी मनोरथ सफल होते आए हैं और आगे भी होते रहेंगे। फिर भी आज तुझे देने के लिए अनल्प वस्तुओं का कुछ संग्रह लाया हूं। बहुत अधिक वस्तुओं का कुछ संग्रह लाया हूं। अनल्प अर्थात बहुत अधिक, किंतु बैठने पर ही एकांत में उस गठरी की गांठ खोलूंगा मैं। सिर झुकाए हुए, हाथ जोड़े हुए, संकोच और शील के कारण कुछ कह नहीं पाती, श्री लक्ष्मी निधि जी श्री महाराज जी को अंतःपुर के सुंदर सिंहासन में पधरवा कर सपत्नीक उनका षोडशोपचार पूजन, आरती, प्रदक्षिणा और मंगलानुशासन करके आचार्य श्री के संकेत से चरण चौकी के पास बैठ जाते हैं। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, दास के घर में स्वामी का शुभागमन अमंगलों का शोषक और सर्व मंगलों का पोषक है नाथ। अपने आचार्य देव की कृपा को पा करके इस अबोध शिशु को अब क्या पाना अवशेष रह गया है। फिर भी लगता है कि आप श्री किसी सेवक के द्वारा अपने अधीन इस दास को बुला लेते, स्वयं कष्ट सहकर इतनी दूर आचार्य चरण ना आते तो अच्छा होता। कोई विशेष कारण हो तो दास का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार किया जाए। आप श्री का आदर युक्त अनुवर्तन ही इस शेष भूत शिष्य का सहज स्वरूप है प्रभु। गुरुवर श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, वत्स तुम्हारी आचार्यानुकूलता, तुम्हारी आचार्य अनुकूलता एवं सहिष्णुता के साथ विनम्रता पूर्ण औदार्य का यह आदर्श आदरणीय ही नहीं अनुकरणीय भी है। तुम्हारे शील स्वभाव के चिंतन और मनन ने मेरी आत्मा को अपने समेत अपना सर्वस्व समर्पण तुमको कर देने के लिए बाध्य कर दिया। तुम
तुम दोनों के पास आने का एकमात्र यही प्रयोजन है। अन्य आशाएं सहज ही में तिरस्कृत होकर आत्मा में अस्त हो गई हैं, जिनका दर्शन स्वप्न में भी संभव न हो सका आज तक। श्री लक्ष्मी निधि जी, श्री सिद्धि जी सहित चरणों में गिरकर गदगद हो गए। कृपा का अनुसंधान कर दंपति अश्रु विमोचन करने लगे। शांत निस्तब्ध हो गया वातावरण, किंतु कुछ ही काल में धैर्य धारण कर श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, जगत वंद जगदीश्वर, हमारे गुरुदेव की दास के लिए क्या आज्ञा है। ये कर्ण श्रवणातुर हो रहे हैं। वत्स, जिसका नाम तुम्हारी सती जीवा का आहार है, जिसके आदर्शन में तुम्हारी उदासी आंखें प्यासी मर रही हैं, जिसके चरित्र का चिंतन कर कर के तुम जीवन धारण कर रहे हो, जिस परमार्थ तत्व का परम बोध शास्त्र शोधन तथा आचार्यानुकंपा से तुम्हें पूर्ण प्राप्त है, जिस पर परब्रह्म परमात्मा को तुमने अपने बुद्धि वैलक्षण्य से बुद्धि दर्पण में प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया है, जिसे जानकर अपने पूर्वजों की तरह तुम ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मविद बने हुए मुनिकुल कमल को स्वकीय ज्ञानमयी रवि रश्मियों के विकसित करते रहते हो, तथा वेद वाक्यानुसार जो देखने योग्य, श्रवण करने योग्य, निदिध्यासन करने योग्य और अन्वेषण करने योग्य है, वे ही पूर्णतम परब्रह्म दाशरथि राम अपने अनुज लक्ष्मण कुमार के सहित मुनि विश्वामित्र जी के साथ पूर्ववासियों के सौभाग्य से नगर के बाहर एक परम रम्य अनुपम अमराई में पधार करके ठहरे हुए हैं। हमारे एक शिष्य ने आकर के मुझसे यह वार्ता सुनाई और मैं तुरंत तुम्हारे समीप इसलिए चला आया कि तुम अपने अदृश्य आराध्य को इंद्रियों का विषय बनाकर आलिंगनादि उपक्रमों द्वारा उसका अनिर्वचनीय अनुभव करो। अस्तु। पिता, बंधु बांधव, विप्र, बंदी, सचिव, सेनप, शूर, परिजन, पुरजन और पुरोहितों को लेकर पंचध्वनि के साथ सादर उनकी अगुवानी उनके अनुरूप करके विरह बधिक के उत्पीड़न से उत्पीड़ित अपने लोभी लोचनों को सफल और सुखी करो। हम भी अलग से अपने आत्मा राम के दर्शन से अपनी आंखों की अधीरता को शीघ्र समन करने का प्रयास करेंगे। जय जय। गुरुदेव के श्रीमुख से अभीष्ट प्राप्ति का संदेश। जय जय। जिनका नाम तुम्हारी सती जिह्वा का आहार है। सती जिह्वा का तात्पर्य है उस जिह्वा पर कोई दूसरा नाम नहीं है। सीताराम के अतिरिक्त कोई दूसरा नाम नहीं है। और वही आहार है। प्रियतम का नाम ही आहार है।
जिसके आदर्शन में तुम्हारी उदासी आंखें प्यासे मर रही हैं, अभी ब्रह्म मुहूर्त में ही स्वप्न की बेला में, अंतिम रात्रि के अंतिम प्रहर की बेला में अपने परम प्रियतम को देखा और वो फलीभूत भी हो रहा है, हो गया। गुरुदेव भगवान ने आने की सूचना दे दी। जिसके चरित्र का चिंतन कर करके तुम जीवन धारण कर रहे हो, और जीवन धारण करने का और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। जिस परमार्थ तत्व का परम बोध शास्त्र शोधन तथा आचार्यानुकंपा से तुम्हें प्राप्त है, जिस पर पर ब्रह्म परमात्मा को तुमने अपने बुद्धि वैलक्षण्य से बुद्धि दर्पण में प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया है, जिसे जानकर अपने पूर्वजों की तरह ही ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मविद बने हुए मुनि कुल कमल को स्वकीय ज्ञानमयी रवि रश्मियों से विकसित करते रहते हो। वेद वाक्यानुसार जो देखने योग्य है, जिसको देखने के बाद कुछ देखना बाकी न रह जाए, जिसको सुनने के बाद कुछ सुनना बाकी न रह जाए, जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी न रह जाए, वही श्रवणीय दर्शनीय निधिध्यासन करने योग्य अन्वेषण करने योग्य जिसको वेद कहते हैं, वही पूर्णतम परब्रह्म दाशरथी राम अपने अनुज लक्ष्मण कुमार के सहित मुनि विश्वामित्र जी के साथ पूर्ववासियों के सौभाग्य से नगर के बाहर एक परम रम्य अनुपम अमराई में पधार करके ठहरे हुए हैं। सबके साथ पिता बंधु बांधव विप्र बंदी सचिव सेनप शूर परिजन पुरजन पुरोहितों को लेकर के पंचत ध्वनि के साथ, जय जयकार की ध्वनि के साथ, वेदत ध्वनि के साथ, शंखत ध्वनि के साथ और बंदी जनों द्वारा बिरदावली के ध्वनि के माध्यम से जय जय अपने आत्मा राम के दर्शन से जय जय लोभी लोचनों को सफल और सुखी करने का कितना सुअवसर प्राप्त है, और इस सुअवसर की सूचना श्री सद्गुरुदेव भगवान के माध्यम से है। श्री लक्ष्मी निधि जी श्री सिद्ध जी के सहित हर्ष से भरकर आनंद मूर्छा में निमग्न हो जाते हैं, और अर्ध चैतन्य होने पर अब इससे सुखद आनंद की पूर्ण सूचना क्या हो सकती है। हमारे आचार्य चरण कृपा सिंधु की अहेतुकी अनुकंपा की जय हो, सदा जय हो। गुरुदेव श्री याज्ञवल्क्य जी स्पर्श करके सचेत करते हैं श्री लक्ष्मी निधि जी को, वत्स श्रवण सुधा से तुम्हारे संतप्त हृदय को शांति तो संप्राप्त हो गई है, किंतु चिरकाल से तृषित
इन अपने आतुर दयनीय दोनों दृगों की तृषा को इष्ट दर्शन का दिव्य पेय पिला करके श्रांत करो। उठो, धैर्य का अवलंबन लो। अब आत्मा में रमण करने वाला परब्रह्म परमात्मा तुम्हारे हृदय का आलिंगन पाने के लोभ से अत्यंत आतुरता के साथ अगोचरत्व को जहां का तहां त्याग गोचरत्व का दर्शन कराने के लिए जय जय जो अगोचर ब्रह्म है वो आज गोचरत्व का दर्शन कराने के लिए इंद्रियों का विषय बनने वाला है। इस वैदेही के स्वयंवर में विदेह के यहाँ सदेह आ गया है। धन्य है उसकी प्रेम पराधीनता को, धन्य है। अहो मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्धि ललना आज्ञा और सहस्रार, यह 8 चक्रों में स्थित 9 द्वारों वाली ब्रह्म नगरी में रहने वाला ब्रह्म अष्ट चक्रा नवद्वारा देवा नाम पूरा अयोध्या तस्याम हिरण्ययः कोशः सर्गो ज्योतिषावृतः। अथर्ववेद का यह मंत्र है। अयोध्यापुरी जो 8 चक्रों वाली और 9 द्वारों वाली है, यही शरीर की भी संरचना का विषय है। मानव शरीर 8 चक्र और 9 द्वारों से युक्त और कभी न पराजित होने वाली नगरी है अयोध्या। इसी पुरी में ज्योति से ढका हुआ परिपूर्ण हिरण्यमय या स्वर्णमय कोश है। आत्मिक आनंद का भंडार परमात्मा इसी में निहित है। मंत्र में यह मानव देह का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। हमारा शरीर 8 चक्रों से युक्त है। मूलाधार यह गुदा मूल में है। स्वाधिष्ठान चक्र मूलाधार से कुछ ऊपर है। मणिपूरक चक्र इसका स्थान नाभि है। अनाहत चक्र हृदय स्थान में है। विशुद्धि चक्र इसका स्थान कंठ मूल है। ललना चक्र जिह्वा मूल में है। आज्ञा चक्र दोनों भौहों के मध्य में, भ्रुवों के मध्य में, और सहस्रार मस्तिष्क में है। 9 द्वार भी 2 आंख, 2 नासिका के छिद्र, 2 कान, 1 मुख और 2 मलमूत्र के द्वार। इस नगरी में जो हिरण्मय कोश हृदय है, वहां ज्योति से परिपूर्ण आत्मिक आनंद का भंडार परमात्मा विराजमान है। योगी लोग योग साधना के द्वारा इन चक्रों का भेदन करते हुए उस ज्योति रूप परमात्मा का दर्शन करते हैं। वही सरकार हमारे लिखते हैं, गुरु
गुरुवर श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि 8 चक्रों में जो स्थित है, 9 द्वारों वाली ब्रह्म नगरी में रहने वाला ब्रह्म, यह आत्म तत्व भी इसी तरह इस 8 चक्रों और 9 द्वारों वाले इस शरीर रूपी शरीर में है, जिसमें हृदय अवध में जो मारा अवध न ही किया जा सके, ऐसा आत्म तत्व न जायते म्रियते व कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। यही ब्रह्म की भी विशेषता है, न जन्म लेता है न मृत्यु को प्राप्त होता है, अजन्मा है। ब्रह्म नगरी में रहने वाला ब्रह्म आज मिथिला नगरी में अर्थात प्रेम नगरी में विहार करने के लिए ललचाए लोचनों से समुत्सुक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अस्तु, उसे सफल मनोरथ बनाने के लिए शीघ्रातिशीघ्र सावधानी के साथ समयोचित सारतम कार्यों का संपादन करो। कुमार, शास्त्र सिद्धि जी के साथ चरणों में बार बार प्रणाम करके करबद्ध सर्व साधनहीन सर्वथा मायाधीन तथा पाप मूर्ति अपने तुच्छ शिष्य की अकिंचनता से ही संतुष्ट होकर के अकारण करुणा वरुणालय गुरुदेव ने आज अपना गुरुतम गुरुत्व प्रकट कर चर्म चक्षुओं का विषय बना दिया है। क्या कृतज्ञता प्रकट करूं? मेरे पास इस महोपकार के अनुरूप कोई शब्द भी नहीं है। आप अपने स्वभाव से ही सेवक पर संतुष्ट एवं प्रसन्न बने रहें। आज्ञा शिरोधार्य है नाथ। गुरुदेव भगवान कहते हैं, कुंवर, यह वार्ता रहस्य की है, किसी से श्री राम की ऐश्वर्य परक चर्चा न करना। अब मैं अपने आश्रम को जा रहा हूं, तुम मेरे निर्देश के निर्वाह में प्रयत्नशील बनो। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, नाथ की आज्ञा का अनुवर्तन अविलंब होगा, क्योंकि स्वयं की आंखें अत्यंत आतुर हो रही हैं। इनसे समय का विलंब इतना असह्य हो रहा है, जितना पाने के लिए परोसे हुए थाल को देख करके एक क्षुधातुर को। जय जय। श्री याज्ञवल्क्य जी प्रस्थान करते हैं। पति पत्नी उन्हें बारंबार प्रणाम करके सादर द्वार तक पहुंचाते हैं, किंतु पुनः श्री लक्ष्मी निधि जी लौटकर प्रेम पूर्ण पारस्परिक चर्चा करते हैं। श्री सिद्धि जी कहती हैं, प्राणनाथ का स्वप्न साकार बनकर सर्व सादृश्यता लिए हुए सम्मुख आ गया। आहा, इस अपावन निकृष्ट नारी को भी नारायण मिलेंगे। इस अपावन निकृष्ट नारी को भी नारायण मिलेंगे। अपने पति परमेश्वर की कृपा से पति परायणा पत्नी को बिना साधन के असंभव संभव, असाध्य साध्य, अशक्य शक्य और अगोचर गोचर हो जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नित्य नित्य की मेरी अनुभूति है। श्री लक्ष्मी निधि जी हर्ष से भर करके प्रियतमे, अपने गुरुदेव की कितनी अपरिमेय कृपा है।
प्रभु प्राप्ति रूप लाभ से मुझे लाभान्वित करने के लिए प्रभुता का परित्याग कर स्वयं मेरे आवास पर आमंत्रण देने चले आए। धन्यवाद है आचार्य देव की अनुकंपा को। जय हो सद्गुरुदेव भगवान, आपकी सदा जय हो। आर्य अपने आचार्य देव में अनंतावकाशमय आकाश के तले रहने वाले अनंत जगत जीवों के कल्याणार्थ यथोचित सर्वांग पूर्ण आचार्यत्व करने की क्षमता है। कृपा मूर्ति करुणा वरुणालय स्वकीय सद्गुरुदेव की कृपा से अब हम लोगों को अत्यंत सन्निकट समय में सगुण साकार ब्रह्म के विशद दिव्य दर्शन सुलभ होंगे। प्रेमातिशयता से श्याम घन की स्मृति मात्र से श्री सिद्धि जी का मन मयूर नाचने लगा। प्रेम विभोर होकर के पुनः प्रकृतिस्थ होने के पश्चात श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, प्रिय ये हमारी आंखें आज श्याम सुंदर रघुनंदन का दर्शन करेंगी। नयनों को नयनों का फल प्राप्त होगा। बड़े बड़े योगियों की समाधि से सुदुर्लभ भगवान आज अपने जन को हृदय से हृदय लगा करके मिलेंगे। आहा, आनंद आनंद। श्री लक्ष्मी निधि जी नाच पड़े। श्री सिद्धि जी भी उनके मन में मन और स्वर में स्वर मिला करके भाव नृत्य करने लगी। दोनों गाते हैं युगल प्रेमी दंपति। भवन मिले भगवान हमारे, भवन मिले भगवान हमारे, स्वयं आई सेवक निज जानी, दीन्हे महतो मान हमारे, भवन मिले भगवान। श्री गुरुदीन दयाल दयाते, पूर्ण मनोरथ जान हमारे, भवन मिले भगवान। जेहि महजोगी रमत निरंतर, शंकर धरते ध्यान हमारे, भवन मिले भगवान। हर्षणता ही हृदय में लेके, रही है भुज लपटान हमारे, भवन मिले भगवान। दोनों युगल दंपति नृत्य करते हुए भाव मग्न होकर के गाते हैं, हमारे भवन में ही आकर के भगवान मिले।
अपना निज सेवक जान करके स्वयं आकर के बड़ाई कितना मुझे दे रहे हैं, कितनी कृपा करके अपना निज सेवक जान करके स्वयं आकर के भवन में मिल रहे हैं। गुरुदेव भगवान की दीन दयालुता दया से यह पूर्ण मनोरथ का ज्ञान हुआ, आपकी ही कृपा से। ऐसे भगवान जय जय, जिनमें योगी निरंतर रमण करते हैं। रमन्ते योगिनो यस्मिन्, वही भगवान जिनका शंकर जी सतत ध्यान करते रहते हैं। ऐसे भगवान मुझ सेवक पर कृपा करके हमारे द्वार आए हैं। उनको हृदय में लेकर के अपनी भुजाओं में लपटा करके मिलेंगे, कैसा हर्ष का अवसर है। नित्य करते करते प्रेमांबोध में दंपति लय हो जाते हैं। पुनः सखियों और दासियों द्वारा सचेत होने पर श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, प्रिय अब मुझे शीघ्र श्रीमान पूज्य पिताजी से अपने श्री आचार्यादेश को निवेदन करने के लिए जाना चाहिए तथा अपने अभीष्ट अतिथि देव से मिल करके उन्हें उनके योग्य तदर्ह स्वागतोपचार के साथ सर्वश्रेष्ठ सुंदर सदन में वास देना चाहिए। ठीक है ना? अहो, अपने सौभाग्य का सीमांकन असंभव इसलिए है कि सौंदर्य और शील का सिंधु अल्प बिंदु को अपनत्व की आंखों से अवलोकन करता हुआ अपने में मिलाने के लिए आतुर हो रहा है। जय जय। प्राणनाथ के कर्तव्य कर्मों के अनुष्ठानों में प्रमाद और आलस्य ने कभी किंचित अंतराय उपस्थित किया हो, ऐसा दासी ने कभी न देखा है और न सुना है। अस्तु मंगल कामना करती हूं कि मेरे प्रियतम अपने प्रियतम के संप्रयोग से पूर्णतया परमानंदोद्भूत रस की अनुभूति करें। पुनः उदार शिरोमणि उस रस सिंधु का दिव्य दर्शन अपनी चरण सेविका को कराए बिना कैसे रह सकते हैं, क्योंकि आपके लोकोत्तर शील के सिंधु का सहज स्वभाव है कि वो अपने समीपवर्ती वस्तु को उदरस्थ किए बिना नहीं रहता। प्रिय, अब आपकी अनुमति से मेरे हृदय का हर्ष और उत्साह अधिक अधिक बढ़ रहा है। अच्छा, प्रथम मैं दाऊ जी के समीप जा रहा हूं, आप यहीं पर अपने अलियों के साथ भगवत चरित्र का चिंतन करें। सखियों समेत श्री सिद्ध जी कहती हैं, प्राणनाथ का मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। अपने कुल के इष्ट देव आपकी अभीष्ट अभिलाषा को अविलंब पूर्ण करें।
श्री लक्ष्मी निधि जी का प्रस्थान होता है दाऊ जी के भवन में। इसी समय पटाक्षेप होता है इस दृश्य का। षड्विंशः दृश्य, 26वें दृश्य का प्रारंभ होता है। श्री सिद्धि कुंवर जी अपनी सखियों तथा दासियों से समावृत बैठी हुई हैं। श्री लक्ष्मी निधि जी के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। जो दाऊ जी के भवन में गए हैं, प्राणेश्वर की प्रतीक्षा में अधीर वे एक पद भी गुनगुना रही हैं। नीकी लगे मोही प्रिय की आवनी, नीकी लगे मोही प्रिय की आवनी, सिंह मराल गयंद की गति जो, फीकी लगय भल भावनी, नीकी लगे मोहि प्रिय की आवनी। गौरवपुषयुत वस्त्राभूषण, कोटि काम ललचावनी, नीकी लगे मोहि प्रिय की आवनी। परिकर वृंद चतुर्दिक हर्षण, सेवा साज सुहावनी, नीकी लगे मोहि प्रिय की आवनी। चलहो सखी मिथिलेश कुंवर की, करही आरती पावनी, नीकी लगे मोहि प्रिय की आवनी। मुझे प्रियतम की का आगमन बहुत सुंदर लगता है सखी। उनकी जो चलने की गति है, सिंह, हंस और हाथी, ये तीनों के चाल चलने की गति बहुत प्रसिद्ध है और मनहरण गति रहती है। इन तीनों की भी चलने की गति प्रियतम की चलने की गति से फीकी लगती है सखी। गौर वर्ण के अंग वाले, गौर शरीर वाले, वस्त्राभूषणों से सुसज्जित, करोड़ों कामदेवों को भी ललचाने वाले हैं। इनकी सुंदरता, गौरांग वस्त्राभूषणों से अलंकृत गौरांग प्रियतम करोड़ों कामदेवों को भी ललचाने वाले हैं। चतुर्दिक परिकर वृंदों से सेवित सुहावने लगते हैं। चलो सखी, अपने प्यारे प्रियतम मिथिलेश कुंवर की आरती, पावन आरती को हम लोग उतारें। पद समाप्ति के बाद ही
दासी का प्रवेश होता है। स्वामिनी जी के चरणों में दासी का प्रणाम है। श्री निमिवंश कुमार अंतःपुर में पधार रहे हैं। यही समाचार लेकर आई हूं कुंवर वल्लभ। बड़ी प्रतीक्षा के पश्चात इस श्रवणामृत संवाद ने मेरे सूखते हुए हृदय को हरा कर दिया है दासी। चलो श्री सिद्ध जी आगे चल करके आरती करके प्रणाम करती हैं। पुनः कुंवर को सिंहासनासीन करा के पाद्यादिक षोडशोपचार से पूजन करती हैं और पति के संकेत से तत्सुख संवर्धनार्थ उन्हीं के साथ आसन में बैठ जाती हैं। आनंद में भर करके श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, प्रिय वर्णनातीत के विषय में क्या कहूं। वाणी बिना नेत्र के तथा नेत्र बिना वाणी के जय जय। श्याम गौर किम कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुवानी। वाणी बिना नेत्र के तथा नेत्र बिना वाणी के हैं। आज विदेह कुमार की विदेहता तथा सदेहता के सफलीभूत सामंजस्य ने आत्मा को आनंदाम्बोध में निमग्न करके आनंद के अतिरिक्त उसके अस्तित्व को अकिंचित बना दिया। अहो पुम प्रकृतिमय विश्व के नेत्रों का साफल्य एवं आत्मानुरूप आत्म वैभव की आढ्यता का चरम पर्व दाशरथी राम को चर्म चक्षुओं का विषय बनाना है। प्राणनाथ जो प्राणों के प्राण, जीवों के जीव, संपूर्ण सुखों के सुख और योगियों के रमने के एकमात्र स्थान है, उन सब को रमाने वाले राम का दिव्य दर्शन रावरी चर्म चक्षुओं को सर्वतो भावेन सुलभ हो गया है। आपकी चर्म चक्षुओं को सर्वतो भावेन सुलभ हो गया है क्या? श्रवण करने के लिए श्रवणों की आतुरता अत्यधिक प्रवर्धमान हो रही है। हाँ हाँ हो गया प्रिय। चिर दिनों से त्रिषित मेरे इन चर्म चक्षुओं की तीव्रतम तृषा को शांति प्रदान करने वाला दृष्ट चित्तापहारी अमौलिक अलौकिक सौंदर्य सुधा का सागर संप्राप्त तो हो गया, किंतु आश्चर्य आश्चर्य पीकर खूब पीकर भी इन लोभी लोचनों में तृप्ति का नाम नहीं। पहले की अपेक्षा इनकी अपेक्षाकृत प्यास में किंचित कमी न होकर आधिक्य का ही अनुभव हो रहा है। साथ ही उस एक रस रूप सुधा के समुद्र से कितने भी पीने वाले पेय को पी ले और पीते जाएं, फिर भी उसमें अक्षुण्ण क्षण क्षण नव नव तरल
तरंगाकुला वृद्धि बनी ही रहती है। यह मेरा अनुमान प्रमाण त्रैकालिक त्रय सत्यता से ओतप्रोत है। आरे जय जय। नव नव प्रवर्धमानम प्रतिक्षण वर्धमानम। यही प्रेम का वैशिष्ट्य है। प्रतिक्षण और नया नया। आरे मेरा अनुभूत विषय सृष्टि के सृजन, संरक्षण और संहार करने वाले को भी अपने को स्पष्ट प्रमाणित कर देगा। ऐसी उनकी अखंड आनंदमयी सत्ता मेरे समझ में आती है। प्यारे, अपने प्राण प्यारे सुहृद से मिलने की सुखमयी सुंदर गाथा उपक्रम से लेकर के उपसंहार तक श्रवण कराकर दासी की कर्ण पिपासा को शांत करने की कृपा करेंगे क्या? प्रियतमे, आचार्य देश के अनुसार समाज के साथ देखने योग्य सच्चिदानंदमयी दिव्य देह को धारण करने वाले दशरथ नंदन श्री राम के दर्शन का लाभ लेने गया, किंतु क्या कहूं, गदगदता से कंठावरोध हो जाने से कुंवर कुछ कहने में भी असमर्थ हो जाते हैं। अश्रुकंपादि सात्विक भावों का उदय उनके शरीर में हो जाता है। कुछ सुस्थिर हो जाने पर श्री सिद्ध जी कहती हैं, प्राणनाथ, यदि आपके द्रवीभूत चित्त में अस्थिरता का आगमन पुनः संभव हो तो रहने दें। स्वस्थ होने के अनंतर आपकी अनुग्रहीता दासी को भगवत भागवत की संप्रयोगिता का अत्यंतानंद संप्राप्त हो जाएगा। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, प्रिय, चारवांगी के कथनानुसार उस अभूतपूर्व अशेषानंद के दृश्य का चित्रण भले चित्रित न कर सकूं, किंतु चित्त के दर्पण में तो उस चित्र का आंदोलन अनवरत हो ही रहा है। जय जय। इसमें दो भाव हो सकते हैं, या तो चारु सुंदर अंगों के परिपूर्ण अभूतपूर्व उस अशेषानंद का दृश्य जो है उसका चित्रण करना किसके बस का हो सकता है। चित्त के दर्पण में उस चित्र का आंदोलन तो सतत हो ही रहा है। और दूसरा भाव ही हो सकता है, चारवाक इत्यादि के अनुसार, कथनानुसार, जिस क्षण मैंने जिस चीज, प्रतिक्षण ये संसार परिवर्तनशील है, जिस क्षण मैंने देखा अब वो मैं नहीं रहा। जिस क्षण जिसने देखा अब वो नहीं रहा। जिससे चित्त की चंचलता एकांत में
और अधीर बनाने में अग्रसर हो रही है। इससे तो यही अच्छा है कि उस आनंदानुकथन के द्वारा आपके प्यासे कर्णों की पिपासा को ही क्यों न शांत करूं। जय जय। मेरा मन इसमें अत्यंत असहिष्णुता का अनुभव कर रहा है कि मैं तो महामोदकारी मधुर मधुर मोदकों से अपना उदर पोषण करूं और आपके कारणों तक उस सुधा स्वाद का संवाद भी न पहुंचा सकूं। अलभ्य पदार्थों को अकेले न खाकर स्वजन समाज को वितरण करके खाना निमिकुल का सहज औदार्य है। जय जय। अस्तु आपके पतित्व पद में प्रतिष्ठित होकर के तदनुसार आचरण न करना कुल को कलंकित करना है। बहुत अच्छी सुस्वादु भोजन अकेले नहीं करना चाहिए, यह नीति परक भी है। और फिर अभीष्ट मधुराति मधुर रूप सौंदर्य का को पाने के बाद उस सुधा स्वाद के संवाद को भी अपनी प्रियतमा तक न पहुंचा सकूं। तो पतित्व पद में प्रतिष्ठित होकर के तदनुसार आचरण न करना कुल को कलंकित करना है। श्री सिद्धि जी कहती हैं पतिव्रता पत्नी का सहज धर्म होता है। प्राणनाथ कि वो अपने पति परमेश्वर के पश्चात ही प्रसाद सेवन करे। जय जय। जय जय। पतिव्रता पत्नी का सहज धर्म होता है प्राणनाथ कि वो अपने पति परमेश्वर के पश्चात ही प्रसाद सेवन करे। अपना अनुभव कहता है कि प्रीतम प्रसाद की माधुरी में कुछ अनोखा स्वाद सन्निहित रहता है। उस रूप माधुरी का प्रसाद अब जब प्रियतम प्रसाद की माधुरी में तो फिर कुछ अनोखा स्वाद रहेगा। प्राप्तव्य की प्राप्ति से प्रसन्नता पूर्ण प्राणनाथ का प्रफुल्ल मुखाम्भोज ही दासी का परम भोग्य है, जिसके द्वारा दुर्लभ दुराराध्य दुःसाध्य वस्तु भी सुलभ सुखाराध्य और सुसाध्य होकर इंद्रियों की तृप्ति मूलक विषय बन जाती है। मुझे वंचित रखकर किंचित स्वसुख के सेवन में आपका मन संलग्न नहीं होता है। उसका अनुभव मुझको कराने के लिए जो आपके मन में उतावली होती है वह वस्तुतः आप श्री के स्वभाव से समुत्पन्न उत्कृष्ट उदारता की परिचायिका है। प्रभु प्रेम चिन्हों से चिन्हित होकर के श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, प्रिय चक्रवर्ती कुमार राघवेंद्र के दिव्य दर्शन ने अत्यंत त्वरा के साथ सहज ही बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान को आत्मसात करके तत्क्षण उनके विराग को राग के रूप में परिवर्तित कर दिया। आश्चर्य आश्चर्य धन्य है कलाधिप की कला कुशलता को। कलानाथ की मुख श्री का प्रणय प्रेक्षण करते ही सारे मैथिल समाज के सुलोचन
अपने अम्बक नाम को यथार्थ चरितार्थ कर अश्रुओं की अजस्र धारा बहाने लगे। जय जय। शरीर पुलकित होकर के पनस की भांति फूल कर रोमांचित हो गए। पनस माने कटहल। जब कटहल पक जाता है तो उसके प्रत्येक जो कांटे रहते हैं सब प्रस्फुटित हो जाते हैं। इसी तरह से पनस की भांति शरीर पुलकित होकर के रोमांचित हो गया। कंठ में गदगदता समा गई। चतुर चूड़ामणि के चौर्य चातुरी से चित्त भी चोरी चला गया। मनमोहन की एक मंद मुस्कान से मन मोहित होकर के पुनः किसी के पास वापस न आया। जय जय। पूरा मैथिल समाज इसी तरह का हो गया। कहा सखी अस को तनधारी, जे न मोह अस रूप निहारी। सब बिना चित्त और बिना मन के होकर के खो गए। ज्ञानियों की ज्ञान की गठरी कहाँ गिर गई, किसी को मालूम नहीं। कहीं गिर गई, सबका सर्वस्व लुट गया। मिथिला पूरी उजाड़ हो गई। उसका बसना पुनः किसी प्रकार अब संभव नहीं है। प्रियतमे, जो मिथिलापुरी की पहले पहचान थी, ज्ञान की गठरी, ज्ञान की नगरी, सब खो गई, उजड़ गई पूरी नगरी। ज्ञान की नगरी मिथिलापुरी उजड़ गई। प्रिय, अब उसका बसना किसी प्रकार संभव नहीं है। सबका सर्वस्व खो गया, चला गया सब। चित्त मन ही सब चला गया। प्राणनाथ हमारे परम पूज्य श्वशुर देव की सार गर्भित तथ्य से संयुक्त सारतम दशा का दिग्दर्शन कराने की कृपा हो। जय जय। उन्होंने तो अपने को अपने मनोबल से आत्मस्थ ही रखा होगा। प्रिय, रस स्वरूप रघुनंदन राम भद्रजू के रमणीय रूपोदार्य ने परम पूज्य पिताजी को भी प्रेम पंख में ऐसा फंसाया कि वे अब तक उसी करदम में पड़े पड़े पीड़ा से करा रहे हैं। जय जय। उनके उत्थापक जो विशिष्ट बलशाली थे, वे सभी उनका हाथ पकड़ते ही उसी कीच में स्वयं समाविष्ट हो गए। सब सचिव संगले भूरि भट। राम जी को देखते हुए सब मूर्छित हो गए, धराशायी हो गए। जहां के सचिव सेना और राजा, सेनापति सचिव और राजा का ही आत्मसात कर दे, धराशायी हो जाए, फिर बचा क्या? राजा, सेना, सचिव, मिथिला का जो ज्ञान वैशिष्ट था सब समाप्त हो गया। राम जी का एक छत्र साम्राज्य हो गया पूरी मिथिला नगरी में। सब उसी में समाविष्ट हो गए।
दाऊ जी तो आज विशेष विदेहता की तराजू में चढ़कर अपने भार से भूमि का स्पर्श नहीं छोड़ रहे हैं, मूर्छित गिरे पड़े हैं, जबकि दूसरे पलरे में उन्हें उठाने के लिए भारी से भारी भारभूत पदार्थ रखे जा रहे हैं। आज उनका सहज विरागी मन राम के रूप का रागी बन गया है। प्रिय, सहज विराग रूप मन मोर, थकित होत जिमि चंद्र चकोर। आश्चर्य, ब्रह्मविद वरिष्ठ का ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म सुख के साथ बिना विदेह वंशावतंश को बतलाए श्री कौशल्या कुमार को देखते ही मन, चित्त और बुद्धि को विसर्जन कर न जाने कहां भग गया। जय जय। अन्वेषण करने पर भी वह पितृ पितामहों से परिमार्जित परम धन अप्राप्य रहा। स्वयं अपने श्री मुख से कहकर उन्होंने समाज के बीच अपने को राम रस का रसिक उद्घोषित कर दिया है। करें क्या? न भी कहें तो उनके शरीर से समुत्पन्न अश्रवादि अष्ट सात्विक भाव सबको बताए बिना न रहेंगे। ये किसी से छिपाए छिप सकता है? अष्ट सात्विक चिन्हों का उदय हो गया, ज्ञान की गठरी खो गई पूरी तरह से। ये किसी से छिपाए छिप सकता है? खैर खून खांसी खुशी वैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे न दबे जानत सकल जहान। प्रेम तत्व छिप नहीं सकता। श्री सिद्ध जी कहती हैं, संकोच के साथ कहती हैं, प्रभु मेरे प्रियतम का प्रेम प्राबल्य अपने परम सुहृद का साक्षात दर्शन और स्पर्शन करके सबको आश्चर्य सागर में निमग्न करने वाला रहा होगा। यह मेरा अनुमान प्रमाण सर्वथा सत्य है न? मैं आपकी अनुमान प्रमाण प्रयुक्त प्रणाली एवं वाणी विसर्ग को असत्य उद्घोषित नहीं कर सकता, किंतु प्रेम और प्रेम के रहस्य को भला मैं क्या समझूं प्रिय, क्योंकि वो अनंत अगम्य अनिर्वचनीय और सूक्ष्म है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम को तो प्रेम स्वरूप महान आत्मा रघुनंदन श्री रामभद्र जी ही भली भांति जानते हैं। मैं इतना समझ पाया हूं कि जब कभी सब में रमने वाले एवं सबको रमाने वाले राम के नाम रूप लीला धाम का किंचित हृदय में स्पर्श होता है, तब अपने आप मेरा सर्वस्व खो जाता है और अपनी स्मृति से भी हाथ धो बैठता हूं। आज समाज में सर्वप्रथम श्री राम जी की दृष्टि
इस अपने अकिंचन जन पर पड़ी। साथ ही मेरे आंखें भी उनकी चित चोरनी चितवन की ओर आकृष्ट होकर के निर्निमेष जा लगी। इसीलिए प्रेम के परिभाषाकार कहते हैं कि दर्शने स्पर्शने वापि श्रवणे भाषणे वापि भाषणे पिवा यत्र द्रवति अत्यंत अंतरंगम स स्नेह इति कथ्यते। यदि किसी को देखने, स्पर्श करने, सुनने या वार्ता करने से हृदय द्रवित हो, तरंगमय हो जाए, तो इसको प्रेम कहते हैं, स्नेह कहते हैं। साथ ही आंखें चित चोरनी चितवन की ओर आकृष्ट होकर के निर्निमेष जा लगी। बस क्या था, क्या हो गया और कैसे हो गया, मुझे स्मरण नहीं है प्राण वल्लभ। श्री राम जी ने लक्ष्मण कुमार के सहित अपना स्पर्श दे देकर मुझे सचेत किया। प्रकृतिस्थ होते ही मेरा सिर उनके चरणों में अपने आप गिर गया। नेत्रों ने अपने जल बिंदुओं से अपने विषय के पाद पद्मों का प्रक्षालन किया। मुख भी तलवों को बिना चूमे न रहा। इन अंगों की स्नेहमयी क्रिया को देख करके हाथों को इतनी अधिक स्पर्धा हुई कि सबको हटा करके स्वयं चरण कमल के लाल लाल तलवों को सुला करके रस लेने लगे। जय जय। नेत्र करों की करतूत को देख रहे थे। बीच ही में लक्ष्मी निधि के नाथ ने त्वरा के साथ उठा करके अपने आत्म सखा को प्रगाढ़ा लिंगन प्रदान किया। जय जय। प्रिय, फिर क्या कहना है। उस समृता स्वाद को, उस भौमा सुख को और उस अनल्पानंद को एक दूसरे का अनुभव कर ये दोनों किस आश्चर्यमयी, अप्राप्य और अनिर्वचनीय स्थिति में स्थिर हो गए हैं। देख कर देवता लोग आकाश से जय घोष के साथ सुरभित सुमनों की बहुल वर्षा कर करके दुंदुभि नगाड़े बजाने लगे। विलंबित समय के पश्चात समयज्ञ श्री विश्वामित्र जी महाराज ने उठकर हम दोनों को अपने सत्य संकल्प की प्रबलता से
फिर प्रकृतिस्थ किया। हाँ, हमारे प्रियतम के हृदय में हमारे प्रति कितना स्थान। कितना अनुराग। अहो, आकाश से अधिक अवकाश रखने वाले अपने हृदयाकाश को उन्होंने केवल हमारे ही विनियोग के लिए सर्वश्रेष्ठ समझ करके धारण कर रखा है। और कहाँ मैं, धिक्कार। उनके लिए उनके प्रेम सिंधु के सीकरांश के बराबर भी मेरे हृदय में स्नेह नहीं है। हाँ रघुनंदन, आपके समान आप ही हैं। प्रेम मूर्छा से बेसुधी श्री सिद्धि कुंवर जी की गोद में लुढ़क जाते हैं श्री लक्ष्मी निधि जी। श्रीधर कुमारी श्री सिद्धि जी उपचार द्वारा सचेष्ट करती हैं। सचेत करके कहती हैं, प्राणनाथ, आपके प्राणाधिक प्रिय श्री चक्रवर्ती कुमार उनके गुरुदेव सहित कहाँ ठहराए गए हैं। वास स्थान सर्वकाल सर्व सुखावह है न। राजपुत्रों का दर्शन एवं असंबंध मुझे उनकी मंगल कामना से वियुक्त करने में सक्षम नहीं हो रहा है। अस्तु, नाथ से उनके सुख सुविधा के संविधान का ज्ञान करने के लिए प्रश्न कर बैठी हूं मैं। भाषा की जीवंतता कितनी है हमारे गुरुदेव भगवान की। दिव्य वर्णन है, दिव्य वर्णन। परस्पर संवाद प्रेमी दंपति श्री लक्ष्मी निधि जी और सिद्धि जी का। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, हे हृदयानंद वर्धिनी जी, श्री गाधि नंदन विश्वामित्र जी महाराज की अपेक्षा से न चाहते हुए भी पिताजी के द्वारा श्री रघुवंश विभूषण युगल कुमारों को ऋषियों के रहने योग्य उत्तम उटजों में से एक सर्वश्रेष्ठ उटज में संप्रति संवास दिया गया है। सुख संप्राप्ति के लिए सुविधाओं का संचय सावधानी के साथ यथासंभव किया गया है। सद्गुरु और सदशिष्य की परम प्रसन्नता एवं दाऊ जी के प्रबंध की बार बार प्रशंसा मुझे यह बता रही थी कि यहाँ इन्हें अपने अयोध्या नगर से अधिक आनंद का अनुभव हो रहा है। श्रीमान पिताजी ने मुझे अपनी आज्ञा द्वारा यह सुअवसर दिया है कि मैं वहां समय समय पर बार बार पहुंचता रहूं और सेवा के ब्याज से सौंदर्य सार सुंदर श्याम गौर कलेवर वाले सुकुमारों के चंदन चर्चित चंद्रानन का दर्शन एवं अनंग मोहन अंगों का स्पर्श पाकर सुख सिंधु में समाता रहूं। श्री सिद्धि जी कहती हैं, प्राणेश्वर के भाग्य विधाता
जब स्वयं भक्त वत्सल भगवान ही है, तब भला आपको आपका ही अनन्य भोग्य भरपूर भोगने को क्यों न मिले। जय जय। प्राणनाथ के प्रसाद की परम आर्ताधिकारिणी को भी समय से वह सुंदर सुस्वादिष्ट सुभोग शीघ्र ही संप्राप्त होगा, ऐसा अपने मन का महाविश्वास है। यह मेरे अंतर्यामी की प्रेरणा से प्रेरित होकर के निकले हुए वचन हैं। संभव है स्वामी के समान दासी को भूख न लगी हो, इसलिए भोजन मिलने में इतना विलंब हो रहा है। धीरज भी मेरा पूर्ण साथ दे रहा है। अन्न में मेरा सद्भाव नहीं है, पाने की पूर्ण कामना नहीं है। हाय अश्रु विलोचना पति पैरों में गिर जाती हैं, लक्ष्मी निधि जी संभालते हैं। हे आर्य नंदिनी जी, मुझ में जो है वो आपका है, आप में जो कुछ है वो सर्वस्व मेरा है। इससे ऐसा कहते नहीं बनता कि आप में अमुक वस्तु न्यून है और मुझ में अधिक। अच्छा, अब विश्राम करना चाहिए क्योंकि अर्धरात्रि व्यतीत होने जा रही है। अस्तु चलकर शयन करना चाहिए। बहुत अच्छा आर्य नंदनजू, आपको ब्रह्म मुहूर्त के प्रथम ही ब्रह्म चिंतन में लग जाना पड़ता है, फिर नित्य कर्मों का अनुष्ठान करके आहूत अतिथियों का कैंकर्य कार्य करना भी तो आवश्यक होता है। इसलिए विश्राम की बेला का अब अतिक्रमण न होना ही अत्युत्तम है। दंपति शयन कक्ष की ओर प्रस्थित होते हैं। इसी के साथ पटाक्षेप होता है। आज यहीं पर विश्राम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम, मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम, 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 मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।